मैं श्री संकट मोचन संगीत सम्मेलन बनारस में होता है, तो वहाँ मैं हर साल जाती हूँ। मैं पहली औरत हूँ जो वहाँ हाजिरी दी, और 40 साल से मैं वहाँ गा रही हूँ। तो वो एक बंदिश है, हनुमान जी की स्तुति है, तो अब वो गा रही हूँ। सरे गा पनी सनी पा, गा पनी सनी पग रे सा, पवन पूत हनुमान लला तुम, पवन पूत हनुमान लला तुम, पूत पवन तुम दूत राम के, पूत पवन तुम दूत राम के, पवन पूत हनुमान। अतुलित बलदायक गायक नायक, विद्यावान सकल ज्ञान के, पवन पूत हनुमान। सारे गा बने सा गा रे सा नि प गा रे सा, पवन पूत हनुमान लला तुम, केसरी नंदन महाजगबंदन, केसरी नंदन महाजगबंदन, अंजनी पुत्र महान, पवन पूत हनुमान लला तुम, पवन पूत हनुमान, श्री हनुमान। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह। आप देख रहे हैं MS टीवी। भारतीय संस्कृति, अगर आप उसके इतिहास में जाते हैं तो पता चलता है कि श्रुति के इर्द गिर्द घूमती है। श्रुति जो सुनने के इर्द गिर्द घूमती है। सुनने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, मगर जब वो लयबद्ध होती हैं, संगीतमय होती हैं, तो कर्णप्रिय होती हैं। संगीत उस एक अविरल बहती हुई नदी के समान है जो अपना रास्ता स्वयं बनाता जाता है और अनवरत चलता जाता है। इसीलिए ये शो शुरू होने से पहले हमने आज की जो हमारी स्वर साम्राज्ञी कहूँ, स्वर साधिका कहूँ, स्वर कोकिला कहूँ, क्योंकि ये अलग अलग वो पदवियाँ हैं जिनसे पहले अलग अलग बड़ी बड़ी शख्सियत को नवाजा जा चुका है, मगर फिर भी सुर एक इस प्रकार का परिवार है, इस तरीके का परिवार है कि जिसमें जितने भी परिवारजन आगे जुड़ते जाएं वो और विस्तृत होता जाता है। जी हाँ, हमारे साथ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस फ्रेम में, मैं जिनके साथ हूँ, अगर मैं सही मायने में कहूँ, जी, कंकना बनर्जी जी हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की वो एक विधा जो शायद आपके और हमारे कानों तक पहुँची, उस विधा का उद्गम स्थल, उस विधा का उद्गम और सृजन होता है आप ही से। मेरा सौभाग्य है, मैं उनके साथ आज यहाँ बैठा हूँ और उनसे बात करने की कोशिश करूँगा और समझने की कोशिश करूँगा कि साधना किस प्रकार की जाती है कि आप उस परमात्मा से जुड़ सकें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। काफ़ी कुछ मैंने अपनी समझ से कहा अभी, सुर को लेकर, सुर को एक परिवार के तौर पर मैंने बताया, और साथ ही साथ जो सुर की एक प्रवाह जो है उसके बारे में बात की। मगर सुर का प्रवाह किसी के जीवन में अलग अलग स्तर पे, अलग अलग जगह से शुरू होता है। मैं आपसे समझना चाहूँगा, आपके जीवन में ये सुर का प्रवाह, इसकी रसधार कहाँ से शुरू हुई? मैं जब छोटी थी, मेरी माताजी गाती थी, उनसे मैंने सीखा। अच्छा। 4-5 साल की उम्र से मैंने शुरू किया जी। उसके बाद 9 साल की उम्र से मरहूम उस्ताद आमिर खान साहब से तालीम हासिल की। जी। खान साहब जो बहुत बड़े उस्ताद भी थे और जी। बैजू बावरा फिल्म में भी गाए थे। जी जी जी। झनक झनक पायल बाजू उसी में भी गाए थे। हम्म। तो मैं थोड़ा गा के भी सुनाती हूँ। अब झनक झनक पायल जी। बाजेगा, झनक झनक पायल बाजे,
छनक छनक पायल बाजे, पायल आँखें रुनक झुनक मोरी, छम छम मनवा नाचे, छनक छनक पायल बाजे, झनक 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 पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे। मामा बदानी सा रे दानी दानी सा दानी मामा प गामा रे सनी सा, झनक झनक पायल बाजे, नील गगन भी सुनकर झूमे, नील गगन भी सुनकर झूमे, मधुर मधुर झनकार, मधुर मधुर झनकार, सोई धरती जाग उठी है, सोई धरती जाग उठी है, जाग उठा संसार, राग रंग भी साजे, झनक झनक पायल बाजे। मामा पा दानी सा रे दानी दानी सा रे दानी दानी सा दानी मामा पा गामा रे दानी सा, झनक झनक पायल बाजे। मैं आमतौर पर जो मेरा काम है वो ये है कि अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हुए किसी से बात करना, मगर कई बार ऐसा होता है कि शब्द विहीन होना होता है, और शब्द विहीन होना इस बात का परिचायक होता है कि जिसके समक्ष आप बैठे हैं उनकी हुजूर में कुछ आपके पास नहीं है कहने के लिए, तो अभी मैं शब्द विहीन हूँ, लाजवाब हूँ। ठीक है। और अब मैं थोड़ा सा आगे की तरफ चलता हूँ। आपने बताया कि शुरुआत घर से हुई, फिर आमिर खान साहब का, आप उस्ताद आमिर खान साहब मरहूम, उनका आपने नाम लिया, मेवात जो घराना है उससे वो आते हैं। मैं मेवात घराने के बारे में थोड़ा सा आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि बंदिश हैं, जैसे अब खासकर बंदिशों की बात उसमें होती है, तो वो जो एक अलग विधा है पूरी भारतीय जो गायक है, भारतीय जो शास्त्रीय संगीत है उसकी, उसके बारे में आपसे थोड़ा समझना चाहूँगा। जो आमिर खान साहब का घराना था वो था इंदौर घराने भी कहते थे, एक्चुअली है वो किराना घराना। अच्छा। तो खान साहब घग्गे नजीर खान साहब की उसको है मेवाती घराना। अच्छा, तो मेवाती घराने में पंडित प्रताप नारायण जी भी मेरे गुरु हैं, तो उनसे मैंने तालीम हासिल की थी। तो उनका जो एक बंदिश है जिस भले मान जा घरे सौतन के, भले मान जा घरे सौतन के, बल माँ बार बार तुहे बिनती करत हूँ, बार बार तुहे बिनती करत हूँ, मान मोरी बतिया भले मान जा घरे सौतन के, बल माँ ना जा घरे सौतन के, भले मान जाए घरे सौतन के, बिजली चमके जिया डर पाए, बिजली चमके चमके चमके, बिजली चमके जिया डर पाए, लागे मोरी छतिया बल मान जा घर सौतन के, बल मान जाए घर सौतन के। मैं दोबारा से फिर वही लाजवाब मैं अभी हूँ, काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ शब्द ढूंढने की कि बता सकूँ मुझे क्या महसूस हो रहा है, मगर मनुष्य बहुत चतुर है, उसने वो लफ्ज़ बनाए ही नहीं कि अपनी भावना व्यक्त कर पाए, इसलिए जब कोई ऐसी चीज़ होती है इससे विस्मृत हो जाता है तो बहुत 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 अच्छा एक शब्द को रिपीट करने लगता है, दोहराने लगता है। उस लिहाज से बहुत बहुत खूबसूरत आपने गाया। अभी शो जब ये शुरू करने से पहले भी हमारे आसपास बच्चे बैठे हैं, उनका एक सवाल था कि आपके बहुत सारे शागिर्द रहे हैं और आपने उनको सिखाया है। अभी जो वर्तमान जो स्थिति है उसमें चाहे शास्त्रीय गायक हो या फिर कोई गायक हो, उसका विस्तार इस लिहाज से माना जाता है कि बॉलीवुड में
हिंदी फिल्मों में वो गा रहा है, गा पा रहा है, और साथ ही साथ उसके गाने कितने पसंद आ रहे हैं। तो उस दृष्टिकोण से भी आपके जो शागिर्द रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छा किया है। कैसा महसूस करती हैं आप इस चीज़ को देखकर, खुद शास्त्रीय गायक होने के बाद जब देखती हैं कि अभी पाश्चात्य जो गायकी है उसके साथ भी जुड़कर आपके शागिर्द बहुत अच्छा कर रहे हैं, कैसा महसूस होता है? बहुत आनंद आता है और अच्छा लगता है। तो वैसे भी सुलक्षणा पंडित, विजेता पंडित, जतिन ललित, ये सब हमारे स्टूडेंट ही है और अभी तक भी विजेता भी अभी तक सीख रही है और अच्छा गाती है, तो मुझे खुशी होती है। तो इसलिए और भी काफी लोग हैं, दिलीप साहब भी हमसे सीखते थे। दिलीप कुमार साहब, जब हम उनके घर पे जाते थे तो उनको बहुत सुनने का इच्छा था जो मैं थोड़ा उनको सुनाऊं, तो उनको एक जो पसंदीदा है तो मैं प्लीज जी अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो नाम। ओ सारे जग के रखवाले, ओ सारे जग के रखवाले, निर्बल को बल देने वाले, सबको मिले दाता, सबको मिले सुख का वरदान, अल्लाह तेरो नाम। तो ये उनको बहुत प्रिय था दिलीप साहब का, तो मैं उनको सुनाती थी और थोड़ा बहुत हमसे भी सीखते थे। अच्छा। तो और काफी मेरे ख्याल से गाया तो उन्होंने कभी भी नहीं ना? नहीं गाया नहीं, लेकिन बहुत सुर में थे। हंसते हंसते गाते थे, हंसते बात भी बहुत हंसते हंसते करते थे जी। वो भी रफ़ी साहब भी, मोहम्मद रफ़ी साहब, वो भी बहुत हंसते हंसते, तो हमको देख के सब खुश हो जाते थे। वो मुकेश जी और रफ़ी साहब सब प्यार करते थे, तो हम काफ़ी सबसे मिलती थी। आप नाम ले रही हैं मरहूम मोहम्मद रफ़ी साहब का, मुकेश साहब का। ये दौर वो था कि जब गायकी शास्त्रीय से निकलकर फिल्मी हो रही थी, मगर उसने शास्त्रीयता का दामन नहीं छोड़ा था, उसका हाथ पकड़ के चल रही थी। उसके बाद वो जो दौड़ थी उसमें ये मानते हैं कि दौड़ते समय आपको हाथ छुड़ाना होता है, वरना जो गति है कम हो जाती है। तो शायद कहीं ना कहीं बॉलीवुड जो है उसने शास्त्रीयता के साथ हाथ छुड़ा लिया। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी का जो संगीत है जो बन रहा है, मैं किसी एक आध किसी गाने की बात नहीं करता, जेनेरिक एक आम उसमें दृष्टिकोण में अभी का गाना, अभी का संगीत आपको निजी स्तर पे कैसा लगता है? क्या कुछ ऐसा है जो बहुत पसंद है, या फिर क्या कुछ ऐसा है जो बहुत नापसंद है? कुछ है ऐसा? नहीं, पहले का जो गाना बनते थे आपका बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, और आपकी खयाम साहब, और जो रस्मी उल्फत बनाए थे ना, रस्मी उल्फत को निभाए तो हाँ, नाम याद नहीं आ रहा। बहुत ही मुगल आजम के जो वो थे, मुगल आजम के नहीं है जो म्यूजिक डायरेक्टर, सब गाना उनका बहुत हिट रहा ना। नौशाद साहब है, सलील चौधरी साहब है, और दूसरा भी जो मदन मोहन जी, हाँ मदन मोहन जी का जो गाना बनते थे वो तो लाजवाब थे। हमारे आदरणीय लता जी, आशा जी ने भी बहुत सुंदर सुंदर गाई। तो अभी कभी जो जनरेशन गाना तो बन ही रहा है, लेकिन उस जमाने का गाना थोड़ा क्लासिकल टच इसका था, तो सबको अच्छा लगता था, इसलिए सब लोग पुराना गीत ज्यादा पसंद करते हैं। अभी का गाना भी अच्छा बन रहा है, लेकिन जैसा चेंज होता है सिचुएशन, तो इसी हिसाब से बनाना पड़ता है जी। तो अभी बच्चे लोग भी क्लासिकल भी अच्छा भी गाने लग गए, और हमें खुशी होती है जी
महाराष्ट्र में, बंगाल में, कलकत्ता हम्म, और सभी जगह सब आजकल क्लासिकल सीखते हैं। हम्म। अब इंडियन आइडल में भी कितने बच्चे अच्छा अच्छा गाते हैं, अच्छा, देखते आप देखती हैं इंडियन आइडल? हाँ, हमारे स्टूडेंट भी सब इंडियन आइडल में भी गाए, अच्छा। तो जीनिया ये सब। हम्म, तो इसीलिए आजकल सब हम्म, सीखते हैं क्लासिकल। जी। और क्लासिकल ऐसी चीज है, सबको सीखना चाहिए, हम्म, क्योंकि सारेगामा नहीं सीखेंगे तो गाना कैसे गाएंगे? जी। आप एबीसीडी नहीं करेंगे तो ऐसे कैसे लिखेंगे? हम्म, तो वही बात आती है, तो सबको क्लासिकल पहले सीखना चाहिए, और वो असली गाना है। और हमारे गाना जो है ना, भगवान सुनते हैं। अच्छा। हम लोग इतना गा के भी हमें लगता है जो अभी तक हमें गाना आया ही नहीं, हम एक बूंद है समुंदर के, बस ये इतना ही, इतना मुश्किल काम है। जी। तो ये जितना करेंगे उतना गंभीर उसमें गंभीर रास्ता में चलेंगे। जी, जी, तो जी। सबको साधना करना ही चाहिए बिल्कुल। बच्चों को। पाषाण हो चुके हृदय पर सुर की पड़ने वाली बूंद ही उसे रिसेगी और उसके अंदर से शायद हीरा निकलेगा। आखिरी में क्योंकि उत्तरार्ध की तरफ हैं अब हम इस पूरे बातचीत के, सबसे आखिर में मैं थोड़ा सा उस लिहाज से, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं शास्त्रीय संगीत का गायक होता तो मैं जिम्मेदारी बतौर उसको अगली जनरेशन तक लेकर जाता, और अभी उस जिम्मेदारी को निभाने का जो एक सबसे सरल आसान तरीका है वो है सोशल मीडिया। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, आपकी सोशल मीडिया को लेकर समझ, या कभी ये सोचा कि मैं भी कुछ वीडियोस बनाऊं, यूट्यूब पर डालूं, या फिर उसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम चैनल हो, मैं उससे लोगों से जुड़ूं, ताकि अभी जो 30 सेकंड में लोग पूरी दुनिया घूम लेते हैं उसमें कम से कम अंश भर तो भारतीय जो ये संगीत है, जो इसकी आत्मा है, उन तक पहुंचे? कभी सोचा ऐसा आपने अभी? वैसे तो मैं ऑनलाइन सबको सिखाती हूँ, जी, जी। और आपका अमेरिका, लंदन, सब यूरोप, जब सब जगह से स्टूडेंट सीखते हैं तो ऑनलाइन भी मैं सिखाती हूँ। और हमारे पास भी सब आते हैं, तो हम चाहते हैं जो सब अच्छा गाए तो सीखने के लिए भी आते हैं। और जो म्यूजिक डायरेक्टर जैसे रविंद्र जैन जी हमारे पीछे ही रहते थे, मैं बॉम्बे रहती हूँ, जी, जी, जी। तो वहाँ सब वो बोलते थे जाके कंकना जी से गाना सीखो। अच्छा। तो वो सबको भेजते थे हमारे पास। तो सीखने से अच्छा होता है ना, सीखना से अच्छी गुरु से सीखना चाहिए, जी। तालीम लेना चाहिए, तो सबको आ जाएगा फिर। बहुत अच्छा। कहीं मैंने किसी को बोलते सुना था कि अच्छे गले से पहले अच्छे कान होने चाहिए, ताकि आप सुन के समझ सकें, तभी आप उसे गा पाएंगे। मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद दूं कि आपने इतने लंबे समय की संजी हुई विरासत और पूरी समझ को मेरे सामने रखा, और आपसे बात करना मेरे लिए आज की, इस हफ्ते की, इस महीने की, या इस जीवन की उपलब्धि कहूँ तो गलत नहीं होगा। वो इस लिहाज से कि सुर की साधना स्वयं उस हरि की साधना है, और वो आप करती हैं साधक के बगल में बैठकर। हो सकता है एक चाप की लकड़ी भी चंदन की लकड़ी के बगल में रखने के समान थोड़ी सी महक जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और शायद इस जीवन का अर्थ समझाया कि हम जीवित क्यों हैं।